ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वीडियो है शुक्र महाराज की राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र यानी कि वीनस 7 जुलाई 2023 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और आपके लग्न में ही आके स्थापित हो जाएंगे। शुक्र वैसे तो एक राशि में करीबन 1 महीने के आसपास तक रहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि शुक्र वक्री हो जाएंगे 23 जुलाई को और फिर अगस्त में वो पतित हो जाएंगे। तो इसलिए जो राशिफल है केवल 7 जुलाई से 23 तारीख तक का है। जब शुक्र वक्री होंगे तो कोशिश करूँगा एक अलग से वीडियो बनाऊँ, लेकिन यह राशिफल केवल 7 जुलाई से 23 जुलाई तक का मानिएगा। शुक्र अपने आप में शुभता के कारक हैं, शुभ अपने आप में भोग के कारक हैं, शुक्र कलात्मक चीज़ों के कारक हैं, शुक्र सुख संपन्नता के कारक हैं। तो आपके लिए शुक्र लग्न में ही आ रहे हैं तो अच्छा प्रभाव अवश्य देंगे। ज्योतिष में ऐसा कहा गया है कि शुक्र और बृहस्पति, जिस व्यक्ति की कुंडली में ये दोनों ग्रह या इनमें से कोई एक भी ग्रह लग्न में होता है तो अधिकतम दोष कुंडली के खत्म हो जाते हैं। और वही स्थिति गोचर में भी होती है कि यदि गोचर में इनमें से कोई ग्रह लग्न में आता है तो कई दोष खत्म होते हैं, जीवन में सुख बढ़ता है, जीवन में संपन्नता बढ़ती है, जीवन में धन बढ़ता है, ऐश्वर्य बढ़ता है। इसीलिए शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसके साथ ही शुक्र की युति भी हो रही है मंगल के साथ। इन दोनों की युति धन कारक होती है, मैं कई बार बता चुका हूँ, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में मंगल प्रथम स्थान के स्वामी हैं, शुक्र धन स्थान के स्वामी, यानी कि व्यक्ति अपने कर्मों से धन कमा पाता है। तो शुक्र का राशि परिवर्तन 7 से 23 तक का आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव हो सकता है, और कुछ उपाय भी बताऊंगा। लग्न राशि और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। मेरा हमेशा से कहना है कि यदि आपको अपना लग्न पता है तो लग्न से ऑब्जर्व कीजिए। जिनको अपनी लग्न राशि कंफर्म नहीं है वो चंद्र राशि से भी गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसा मैंने कहा, शुक्र लग्न में आ रहे हैं। जब शुक्र लग्न में आते हैं तो जीवन में खुशियाँ आनी शुरू होती हैं। जीवन में जो कार्य अटक रहे होते हैं वो पूर्ण होना शुरू होते हैं। जीवन में धन आता है, जीवन में ऐश्वर्य आता है, भोग की चीज़ें आती हैं। तो शुक्र का लग्न में आना ही, इसलिए मैं कई बार बता चुका हूँ, बहुत शुभता लेकर आता है। शुक्र है ही शुभता के कारक। जिनका शुक्र अच्छा, ये मान लीजिए कि वो व्यक्ति ही आज के जीवन को या आज के समय में जीवन को भोगने के लिए पैदा हुआ है। आप देखिए अपने आसपास अधिकतम लोग केवल कार्य करते हैं, जीते हैं, कमाते हैं और फिर जीवन से, इस धरती से चले जाते हैं, संसार से चले जाते हैं। कितने लोग एंजॉय कर पाते हैं? वही व्यक्ति जीवन को भोग पाता है जिसका शुक्र अच्छा है। शुक्र लग्न में है, चौथे में है, 12वें में है, तो वही व्यक्ति भोग पाता है। तो शुक्र क्योंकि लग्न में आपके आ रहे हैं तो जीवन का भोग आपको प्राप्त होगा, यानी कि धन। जॉब करते हैं तो उसमें प्रमोशन हो सकती है, जॉब चली गई थी तो जॉब प्राप्त हो सकती है। बिजनेस करते हैं तो उसमें पैसा बढ़ेगा, अचानक से धन का लाभ होगा, ओवरऑल एक सकारात्मकता की अनुभूति होगी। तो शुक्र का लग्न में आना मात्र ही आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आएगा। शुक्र आपके लिए 10वें घर के स्वामी है और शुक्र आपके लिए इसके साथ ही 30वें घर के स्वामी है। तो 10वें घर के स्वामी का लग्न में आना एक राजयोग बना, क्योंकि केंद्र के स्वामी केंद्र में जा रहे हैं, और वो 3रे घर के भी स्वामी, यानी कि अपने एफर्ट से आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि 3रे भाव के स्वामी अपने स्थान से 11वें में है। जिन लोगों की जॉब रिसेंटली चली गई थी, जैसे अभी काफ़ी जगह जॉब्स का प्रॉब्लम चल रहा है, ले ऑफ चल रहे हैं, जो भी चल रहा है, अचानक से आपकी जॉब चली गई थी, तो उन लोगों के लिए जॉब दोबारा प्राप्त करने के लिए स्वर्णिम अवसर है। क्यों? क्योंकि 10वें घर के स्वामी लग्न में है और उनकी युति मंगल के साथ हो रही है। मंगल क्या है? मंगल आपके लिए योग कारक ग्रह है। मंगल आपके लिए भाग्यस्थान के स्वामी है और मंगल आपके लिए चौथे घर के स्वामी है। ये सब बता रहा है कि स्पेशली जॉब जो लोग चेंज करना चाहते थे या जिनकी जॉब चली गई थी, दोबारा जॉब प्राप्त करना चाहते थे, अपने धन को, अपने इनकम के सोर्सेज को बढ़ाना चाहते थे, उसके लिए पूरा ही समय बहुत अच्छा है। अचानक से आपको नया जॉब ऑफर आ सकता है, अचानक से इन सारे संबंध में आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। दूसरा, शुक्र क्योंकि कर्म स्थान के स्वामी और मंगल भाग्य स्थान के स्वामी है, तो ये लग्न में योग कर्म धर्माधिपति योग बनता है और केंद्र और त्रिकोण के स्वामी भी लग्न में है, ये भी एक राजयोग है। तो इस समय का तो सिंह को लाभ उठाना है। ये समय बहुत शुभ है, शुभतापूर्ण है। खोए मौके वापस आएंगे, अचानक से नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी और जैसा मैं कहता आ रहा हूँ, शुभता बढ़ेगी। दोष खत्म होते हैं शुक्र के लग्न में आने से। तो जो प्रॉब्लम चल रही थी उनका निवारण ढूंढिएगा, निवारण आपको अवश्य प्राप्त होगा।
क्योंकि शुक्र आपके तीसरे भाव के भी स्वामी हैं और नवम भाव के स्वामी के साथ बैठे हैं, यात्राएं हो सकती हैं आपकी, अचानक से यात्रा कहीं पे करनी पड़ सकती है, और नवम भाव का यहाँ पे योग आ गया तो धार्मिक यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। इसके साथ ही हो सकता है घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान भी आप कराएं। शुक्र कलात्मक चीज़ें हैं, मंगल स्किल्स हैं, हो सकता है कुछ नया आपको सीखने का अवसर प्राप्त हो, क्योंकि ये सब लग्न में हो रहा है। तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं, तैयार रहिएगा, क्योंकि शुक्र 10वें लग्न में आए हैं और 10वें भाव से 4थे घर में हैं, यानी कि करियर में भी थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी। करियर में जो चीज़ें आपको तंग कर रही थी वो चीज़ें आप आराम से हैंडल कर लेंगे, क्योंकि स्थान 4थे से 10वां है। कोई फैमिली प्रॉब्लम चल रही थी उसका भी निवारण हो सकता है, और क्योंकि स्थान 5th से 9th है, जो हायर स्टडीज़ करते हैं स्टूडेंट्स उनके लिए अच्छा रहेगा। और क्योंकि लग्न में मंगल के साथ युति हो रही है, तो वह स्टूडेंट्स जो जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए सबसे अच्छा समय है, क्योंकि शुक्र 10वें घर के स्वामी है, और ओवरऑल स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ लाभ यहाँ पे अवश्य प्राप्त होगा। तो अधिकतम चीज़ें आपके लिए अच्छी ही दिख रही हैं इन दोनों की, क्योंकि युति हो रही है और वो 7th भाव को देख रही है। शुक्र शादी के कारक है और मंगल आपके लिए 9th भाव के स्वामी है। जिनकी शादी नहीं हो रही थी उनके लिए स्वर्णिम अवसर है। आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी विवाह के संबंध में, वो प्रॉब्लम्स अधिकतम सॉल्व हो सकती है, रिश्ता अचानक से आ सकता है। और क्योंकि 7th भाव बिजनेस का भी होता है, तो बिजनेस में भी आपको अचानक से धन का लाभ होगा। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये जो शुक्र लग्न में है और मंगल के साथ होती है, इन दोनों को ही बृहस्पति देख रहे हैं भाग्य स्थान से, यानी कि भाग्य का भी आपको भरपूर साथ मिलेगा। तो सिंह के लिए तो बहुत अच्छा दिख रहा है। शुक्र का लग्न में आना बहुत अच्छा होता है, साल में एक बार ही आते हैं, तो इस समय का लाभ उठाएगा, क्योंकि उनका जो चक्र होता है काल चक्र, वो ऐसा ही रहता है कि करीबन 1 महीने के लिए एक राशि में रहते हैं, तो 1 साल में एक बार ही आपके लग्न में आएंगे। तो इस समय का लाभ अवश्य आपको उठाना है। कोई नई प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने के लिए भी अच्छा है, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी वाहन के कारक है और शुक्र इन दोनों चीज़ों के सेकेंडरी कारक है, और ये लग्न में हो रहा है। तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी संबंधित कुछ भी करने के लिए, वाहन संबंधित कुछ भी करने के लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। देखिए, शुक्र इच्छाएं हैं, मंगल तीव्रता है, तो इच्छाएं तीव्र गति से बढ़ेंगी, और जब इच्छाएं तीव्र गति से बढ़ती हैं व्यक्ति गलतियां करता है। सिंह अग्नि तत्व है, कभी कभी ये इतना जल्दबाजी में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, बने बनाए काम खराब कर देते हैं, तो उन चीज़ों से बचना है। इसके साथ ही जब इन दोनों की युति होती है तो थोड़ी आसपास के लोग जो होते हैं वो चालाक हो जाते हैं, कुछ चालाकी करने का प्रयास करते हैं, तो किसी पर विश्वास मत कीजिएगा। और ओवर कॉन्फिडेंस आपको बहुत तंग करेगा, आपको इस टाइम लगने लगेगा कि आप श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठतम हैं, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपको तंग करेगा। इसके साथ ही क्योंकि मंगल लग्न में है तो ये मांगलिक दोष बन रहा है, और दोनों मिलकर 7th को देखेंगे। मैरिड लाइफ में 3rd पार्टी सिचुएशन आ सकती है, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा बच के रहेगा। सेहत की बात है तो हार्मोनल प्रॉब्लम, सर से संबंधित प्रॉब्लम, चोट लग सकती है, आपको गिर के कहीं पे चोट लग सकती है, और हाई बीपी की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, और चेस्ट की प्रॉब्लम भी आपको तंग कर सकती है। उपाय के स्वरूप में आपको किसी भी देवी मंदिर में जाकर किसी भी 2 तरह के फूल आपको अर्पण करने हैं और 2 तरह के फल अर्पण करने हैं, और दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर यदि आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।